का जो मंदिर है ये हमारे ही परिवार में के पुजारियों के पास है। हमारे परिवार के लोग यहाँ पुजारी हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे जितनी ज़मीन है यहाँ पर ये सब हमारे ही परिवार में है। अभी इस समय तो काफ़ी निर्माण यहाँ पर हो गया है। ये भगवान भैरव का मंदिर है। यहाँ के गढ़वाली अपनी भाषा में बात करते हुए ये सबसे ऊंची पहाड़ी बाबा भैरवनाथ साक्षात विराजमान। मैं आपको दिखाता हूँ एक साधक, बहुत अच्छा साधक। एक यहाँ पर सबको साधना करवा रहा हूँ। सब अपने अपने ढंग से बैठे हुए हैं। एक यहाँ ये ध्यान करते करते ही स्वतः यहाँ गिर पड़े हैं। एक उधर बैठा है और भी चारों तरफ। बहुत सुंदर और बहुत शांत तपोस्थली है। यहाँ पर समय समय पर अपने जो अच्छे साधक हैं मैं उनको लाकर यहाँ साधना करवाता हूँ, जिसके बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। ये भगवान भैरवनाथ की पिंडी यहाँ पर विराजमान है। ये हॉल यहाँ पे रुकने का हमारे ही परिवार का बनाया हुआ है। ये धूना यहाँ पर बाबा की कड़ी, चिमटा, त्रिशूल। ये विमल जी बैठे हुए हैं बाबा की गोद में। बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति। कभी कभार कोई यहाँ आता है। निर्माण कार्य चल रहा है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। जब मैं यहाँ साधना किया करता था यहाँ कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। ये साधक बैठे हुए हैं।
की साधना स्थली एकांत वीराने में रात्रि भर दिन भर सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके सुबह यहाँ पे खूब कठिन तपस्या करी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, हद से ज़्यादा, और रात्रि में सब साक्षात बाबा भैरव के दर्शन होते हैं। उनके भूत प्रेत गण इत्यादि यहाँ नृत्य वादन इत्यादि करते हैं। ये आप देखेंगे तो चारों तरफ बाबा का भैरव, यहाँ के गांव के ही लोग समय समय पे दर्शन करने आते हैं। ये सब जितना आप नीला देख रहे हैं छत, ये सब बाद में बनाया गया है। ये सब हमारे जो परिवार वाले हैं, सब उनके माध्यम से ही सारा कार्य हुआ है। मेले के समय यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बाकी पूरे वर्ष भर बाबा एकदम एकांत चाहते हैं। मैं अपने सभी अच्छे साधक और जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ मेडिटेशन के लिए बाबा भैरवनाथ की, माँ काली की, सभी की साधनाओं के लिए यहाँ लाता रहता हूँ। गुप्त रूप से उसका मैं प्रचार नहीं करता हूँ। और आज मुझे बाबा की प्रेरणा से ये आभास हुआ कि सबके समक्ष यहाँ के बारे में बताया जाए। भगवान भैरव जब नेपाल में विराजमान थे आक्रमण के समय, गोरखाओं के समय, तो जब वहाँ के जो राजा थे चमा डुबरियाल, वहाँ से फिर उठ के जब इस चोटी पर आए तो बाबा को ये भान हुआ कि मेरा उपासक कहाँ गया। उन्होंने एक छलांग में वहाँ से इधर लगाई इस पहाड़ की चोटी पर और यहाँ विराजमान हो गए। और उन्होंने और उनके बहुत खास जो उन्हीं के जो संतानें थीं, उन्होंने फिर यहाँ उनका पूजन इत्यादि करना शुरू कर दिया, जिसमें दसमानाज हो गए, डोबरियाल हो गए, चमा डोबरियाल जैसे मैंने बोला, बकोड़ी रावत हो गया। ये पूरा जो पहाड़ है चारों तरफ उन्हीं का ही परिवार यहाँ विराजमान है। और जो गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो वो इस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ ही नहीं पाए, पूरा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन इस पे कब्जा नहीं कर पाए और वापस चले गए। यहाँ मेरा साक्षात बाबा भैरवनाथ जी का अनुभव भी रहा है और यहाँ आके एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है, एक अलग शांति है। बाबा भैरवनाथ जब यहाँ मुझे दर्शन देते हैं, दर्शन तो वैसे 24 ही घंटे रहता है, लेकिन जब यहाँ पे उनके अलग स्वरूपों का प्राकट्य होता है तो जैसे मेरे शिष्यों का रहा कि यहाँ आए हैं तो मेरा पैर भी छू रहे थे, तो एक अजीब सा क्रोध अग्नि भीतर से निकली कि मेरे पैर छूने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ साक्षात बाबा बैठे हुए हैं तो मेरे सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है और सब भागो यहाँ से, मेरे से दूर चले जाओ। और सबको मैंने साधना में बैठा दिया। अभी काफ़ी घंटे बैठ के साधना करेंगे, हो सकता है रात्रि भर भी साधना करें। मैं सिर्फ भैरव की साधनाओं को अगर से इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो नीति नियम और नैतिकता का पालन कराने के लिए कोई देव अगर इस कलयुग में जागृत है तो भगवान भैरव ही हैं। और बहुत बिरले, आप उनकी उपासना नहीं कर सकते। वो चुनता है कि कौन मेरी उपासना करेगा और कौन बहुत आगे जाएगा, कौन नीति नियम से करेगा और कौन मेरे भूत प्रेत गणों को दारू, सिगरेट, इन सब का अपने माध्यम से भोग कराएगा। तो वो साधक नशे में और दुर्व्यसनों में पड़ के अपना कहीं पर भी दुकान चला के बैठ जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक होगा वो साक्षात बाबा स्वयं उसके समक्ष आकर उसको अपने में समाहित कर लेते हैं, फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप लोगों की कभी अगर इच्छा होगी तो जो अच्छे साधक होंगे उनको मैं यहाँ साधना करने के लिए अवश्य लेके आऊँगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन के लिए व्यवस्था बनेगी हम लोग यहाँ पर बैठ के साधना कर सकते हैं। और
ऐसे जागृत स्थान में साधना करने में साधना फलीभूत भी बहुत जल्दी होती है। जब जहाँ बाबा की साक्षात ऊर्जा विराजमान है, जहाँ स्वयं बाबा विराजमान है, दुनिया से कटा हुआ, वैसे स्थान पर तो निश्चित रूप से साधना सफल होती ही होती है। और मेरे अपने साधना स्थली को जब मैं आपके सामने दर्शन करा रहा हूँ तो इसका अर्थ यह है कि जो साधक हैं वो समझ सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण